रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई की रात को बीजिंग पहुंचे। चीनी नेता शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। पुतिन का सम्मान चीनी सैनिकों के साथ साथ में छोटे बच्चों ने चीनी और रूसी झंडे लहराते हुए इस बीच किया। पुतिन और जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी इस दौरान हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा समाप्त होने के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद में पुतिन की ये चीन की यात्रा हो रही है, इसीलिए कई मायने में खास है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान देकर कहा है कि ये पुतिन की 25वीं चीनी यात्रा है। ये दौरा रशिया और चाइना के बीच में दोस्ती समझौते के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। इस बीच क्रेमलिन ने यह कहा है कि पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही देशों के बीच में आर्थिक सहयोग के साथ साथ में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करने की योजना बना चुके हैं। चीन रूस के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, खास करके साल 2022 में मॉस्को के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से। बीजिंग ने कहा है कि वो अमेरिका और यूरोप द्वारा आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद क्रेमलिन के साथ में व्यापारिक संबंध बनाए रखते हुए इस संघर्ष में तटस्थ बना हुआ है। चीन के आधिकारिक शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने 19 मई को बताया कि पुतिन ने अपनी यात्रा से पहले जारी एक वीडियो संबोधन में यह कहा कि द्विपक्षीय संबंध वास्तव में अभूतपूर्व स्तर पर है और यह संबंध विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुतिन के 2 दिवसीय यात्रा पर दुनिया भर की नजर क्योंकि बनी हुई है, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजिंग अमेरिका के साथ में स्थिर संबंध बनाए रखने के साथ साथ में रूस के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है। पुतिन के साथ में हुए द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जिनपिंग ने बयान दिया है। जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस संबंधों के दीर्घकालिक स्थिर मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले विकास को लगातार बढ़ावा देने मेरे और राष्ट्रपति पुतिन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया एक रणनीतिक विकल्प है। ये दोनों देशों के बुनियादी हितों और वैश्विक विकास की व्यापक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मैं और राष्ट्रपति पुतिन चीन और रूस के बीच में अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। अब इस बीच शी जिनपिंग ने आगे कहा कि दोनों नेताओं ने चीन और रूस के बीच में मैत्री संधि को भी आगे बढ़ाया है। वहीं पुतिन ने भी जिनपिंग को माय फ्रेंड कहकर बुलाया है और कहा है कि जहां तक हम जानते हैं चीन में एक कहावत है, हम बस कुछ ही दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे 3 शरद ऋतुएं बीत चुकी हैं। हम व्यक्तिगत रूप से और सरकार में अपनी सहयोगियों के माध्यम से लगातार संपर्क में रहते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कैसे पिछले साल हमें द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ के जश्न में एक साथ में भाग लेने का अवसर मिला था। हम मानते हैं कि 25 साल पहले हमारे देशों ने अच्छे पड़ोसी मित्रता और सहयोग पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह एक ऐसा मौलिक दस्तावेज है जो कि सभी क्षेत्रों में सहयोग के विकास की नींव के रूप में कार्य करता है और आज भी पूरी तरीके से प्रासंगिक है। रूस और चीन की ये नजदीकी पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है। 2013 में जब शी जिनपिंग सत्ता में आए और चीन रूस के बीच में रिश्तों में नई ऊंचाइयां छूने लगी। पुतिन और जिनपिंग के बीच में जबरदस्त साझेदारी है। अब तक 40 से ज्यादा बार पुतिन जिनपिंग के साथ में मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं साल 2022 में दोनों देशों ने नो लिमिट पार्टनरशिप का ऐलान किया था, यानी कि एक ऐसी साझेदारी जिसकी कोई भी तय सीमा नहीं होने वाली है। खास तौर पर यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन और रूस की ये दोस्ती ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। रूस पर सालों से जारी पश्चिमी प्रतिबंधों ने धीरे धीरे रूस को चीन की ओर धकेल दिया है। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस सैन्य उपकरणों और कलपुर्जों के लिए चीन पर ज्यादा निर्भर होता चला गया और इस एक रिपोर्ट सामने आती है, उसके मुताबिक रूस अपनी प्रतिबंधित तकनीक का 90% से ज्यादा चीन से आयात कर रहा था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10% ज्यादा है। चीन रूस के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा बन गया है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था युद्ध की वजह से पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। साल 2020 और साल 2024 के बीच में दोनों देशों के बीच में दो तरफा व्यापार दुगना से भी अधिक हो गया। ये इस वर्ष $237 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि रशिया का चाइना के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगभग 4% हिस्सा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा बड़ी है और दोनों पक्षों के बीच में बातचीत में बीजिंग काफी अधिक प्रभाव रखता है। वहीं दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक हॉर्मुज के बंद होने की वजह से बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। अब खतरे के होने के कारण चीन तेजी से एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की ओर रुख कर रहा है।
अब इस दोस्ती के पीछे की वजह क्या है ये भी जान लेते हैं। वॉशिंगटन में कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को रशिया से दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीदें अब महज कल्पना जैसी प्रतीत होती हैं। बल्कि उसके उलट कहा यह जा रहा है कि मॉस्को और बीजिंग दोनों वॉशिंगटन के साथ में मुश्किल संबंधों से निपट रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेशी नीति बहुत अलग है और चौंकाने वाले फैसलों ने जो लिए गए रूस और चीन को एक साथ में और भी ज्यादा करीब ला दिया है। दूसरी तरफ रूस लंबे समय से नेटो और अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, जबकि चीन ताइवान व्यापार युद्ध और इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर अमेरिका से टकराव में है। अब यही वजह है कि मॉस्को और बीजिंग एक दूसरे को मजबूत रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखते हैं और एक दूसरे के साथ में संबंध बनाए रखने में ही अपना हित समझने लगे हैं। हालांकि पुतिन चीन रवाना होने से पहले ये साफ कर चुके हैं कि रूस और चीन की दोस्ती किसी भी तीसरे देश के खिलाफ में नहीं होने वाली है, लेकिन ये दोनों देश मिलकर एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाहते हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये बयान सीधे अमेरिका को संदेश देने जैसा है कि अब दुनिया सिर्फ पश्चिमी ताकतों के हिसाब से नहीं चलने वाली है, बल्कि उनकी साझेदारी यूक्रेन युद्ध, ईरान के आसपास में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से शिपिंग में पैदा हुए संकट की पृष्ठभूमि में भी गहरी होती जा रही है। अब ये एक ऐसा संकट है जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को हिलाकर पूरी तरीके से रख दिया है और तेल और गैस आपूर्ति की सुरक्षा पर दुनिया भर की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि शी जिनपिंग और पुतिन की ये दोस्ती सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोस्ती बदलती वैश्विक राजनीति का एक बड़ा संकेत भी है दुनिया के लिए। यही वजह है कि दुनिया अब शी पुतिन की मुलाकात को सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि नए ग्लोबल पावर बैलेंस के संकेत के रूप में भी देख रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।